बड़ी से बड़ी कोई मुश्किल हो, जितनी भी बड़ी परेशानी हो, बस इस तरीके से इस कुरानी आयत को पढ़ें और अपने अल्लाह से अपनी मुश्किल आसान करवा लें, अपनी परेशानी को दूर करवा लें। अगर आप यकीन कामिल के साथ इस अमल को कर लें तो आपकी ज़िंदगी में कोई मसला बाकी नहीं रहेगा। कोई ऐसा मसला है जो आपकी नज़र में नामुमकिन है और आपको पक्का यकीन है कि ये काम नहीं हो सकता, इस काम के लिए इस अमल को करें। इंशाअल्लाह आपका वो काम अल्लाह के हुक्म से मुमकिन होगा और इस तरीके से काम बनेगा कि जिसका तसव्वुर आप कर भी नहीं सकते। कुरानी आयत रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन का ये अमल है, इंतहाई ताकतवर अमल है। इस अमल की बरकत से नामुमकिन काम कैसे बनते हैं, इस हवाले से एक ईमान अफरोज़ कारगुजारी भी आपको सुनाऊंगा। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे भाइयों, वजीफे की तफसीलात भी आपको बताऊंगा जिन्हें आपने अच्छी तरह से समझना है और समझकर वजीफा करना है। लेकिन पहले आपको इस अमल से जुड़ी एक कारगुजारी सुनाता हूँ। ये कारगुजारी मुलाहिजा फरमाइए जो कि भाई ने इस तरह से हमें भेजी है। इस्लामिक टीचर, मेरी 3 बेटियां थीं, उनमें से एक अपाहज और एक लूली लंगड़ी थी, बाकी 2 बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त थीं। मैं उन बेटियों की शादी के लिए बहुत परेशान था। अपाहज लूली लंगड़ी के बारे में तो यकीन था कि सारी उम्र इसकी खिदमत करनी है। कभी कभी दुखी दिल से ये दुआ भी मांग बैठता था कि मेरी जिंदगी में ही इसको मौत दे दे। मेरी जिंदगी के बाद इसको कौन संभालेगा? जवान है, पांव टेढ़े हैं, हाथ मुड़े हुए, इसे कौन लेकर चलेगा? इसकी खिदमत कौन करेगा? इसको कौन खाना खिलाएगा? फिर मैं अपनी इस दुआ पर तौबा इस्तग़फ़ार भी करता कि या अल्लाह, मैंने कैसी दुआ की। आखिरकार मेरी बीवी ने मुझे एक दफ़ा इसरार किया और कहा कि जाएं सलातुत तौबा पढ़ कर आएं। मुझे यकीन है कि ज़रूर हमें इसका फ़ायदा होगा और ज़रूर इसका नफ़ा होगा, ज़रूर मुराद पूरी और मुश्किल हल होगी। मैंने एक दिन खूब गिड़गिड़ाकर सलातुत तौबा सलातुल हाजात के साथ रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन पढ़ना शुरू कर दिया। वक्फे वक्फे से अंदर यकीन, एहसास और दर्द पैदा होता था कि ज़रूर मेरी मुराद और मेरी मुश्किल हल होगी, मेरी बेटियों के रिश्ते तय हो जाएंगे, उनके जहेज, शादी, अखराजात और ज़रूरियात का गैबी इंतज़ाम होगा। इस अमल के कई हफ्तों तक मुझे बज़ाहिर कुछ असबाब ऐसे नज़र ना आए कि मेरी मुश्किलात टल जाएंगी और मेरी परेशानियां दूर होंगी। दोबारा मुझे एक दिन ख्याल आया तो मैंने दोबारा इस अमल को किया और सारा दिन यही अमल करता रहा। सारा दिन की लंबी तस्बीह और बार बार का गिड़गिड़ाना अल्लाह को पसंद आ गया। जब मैं घर गया तो उसी दिन हमारी दूर पार की एक रिश्तेदार खातून थी जिसे हम खाला कहते थे, वो आई और आकर कहने लगी,